जय मसीह की सबको। आप सब खुश हैं, आनंदित हैं? आप आनंदित हैं तो विश्वास रखिए कि स्वर्ग में भी एक बड़ा आनंद है आपके लिए, क्योंकि आप जब प्रभु में बढ़ते हैं, उन्नति पाते हैं, बल पाते हैं, जब आपका हृदय आनंद से भरा होता है, तो ये प्रभु के लिए बहुत बड़ी महिमा का कारण है। परमेश्वर जीवन भर इजरायलियों की भलाई करता रहा, लेकिन फिर भी इजरायली लोग खुश नहीं थे। वो परमेश्वर के कार्यों में कमियां निकालते, उस पर दोष लगाते। परमेश्वर स्वर्ग से उनके लिए मन्ना गिराता, मरुस्थल में परमेश्वर उनके लिए जल की धाराएं बहाता, लेकिन फिर भी उन्होंने यहोवा के नाम को नहीं जाना जैसा कि यहोवा चाहता था कि वो उसे जाने। आज हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि हम परमेश्वर को और निकटता से जानें, और विशेष रूप से जो नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ आप वचन निकालें, इफिशियंस, बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों का पत्र, उसका पहला अध्याय और उसके 15 और 17 पद को, 15, 16, 17 पद को देखें। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 to 17 प्लीज। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किए करता हूं। पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्रकाश जो है वो आपके ऊपर हो और आपकी एक पहचान हो, आपकी एक आइडेंटिटी हो। आज मनुष्य की पहचान किससे होती है? उसके कार्य से, वो क्या नौकरी करता है, क्या बिजनेस करता है, ये उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन प्राचीन कलीसिया की जो पहचान थी वो इस बात से थी कि वो मसीह के लोग हैं, मसीह को मानने वाले लोग हैं, और उनको मसीह होने की जो संज्ञा है वो लोगों ने दी थी कि ये कौन लोग हैं? ये मसीह लोग हैं, ये मसीह को मानने वाले मसीह लोग हैं, और उनकी पहचान को समाज ने बताया कि मसीह लोग हैं। आज जो हमारी पहचान है, क्या हमें लोग मसीह के रूप में जानते हैं, या समाज में हम कहीं छुपे हुए, डरे हुए से या बचते फिरते हैं? आपके घर के बाहर मैं ऐसा सोचता हूं कि आपके नेम की प्लेट लगी होगी। अमूमन लोग अपने घर के नाम की, आपकी जो नाम होता है वो आप घर के बाहर लगाते हैं, उससे आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये घर जो है, ये मकान जो है, ये आपका है। लेकिन आत्मिक रूप से हमारे घर के बाहर या हमारे जीवन के बाहर जो हमारी आइडेंटिटी है, जो प्लेट होनी चाहिए, जिस पर लिखा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। ये आरंभ से, उत्पत्ति से ही परमेश्वर की एक कोशिश रही है कि वो मनुष्यों के ऊपर अपने आप को प्रकट करें, या दूसरे शब्दों में कहें कि केवल मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानना चाहता, केवल मनुष्य की जिज्ञासा नहीं है कि परमेश्वर कौन है, लेकिन ये परमेश्वर की जिज्ञासा है कि वो मनुष्य को प्रकट करे कि वो कौन है। और इसके लिए उसने बार बार अपने नाम को प्रकट किया। पुराने नियम में 6823 बार लगभग, कुछ ट्रांसलेशन में लगभग 7000 बार यहोवा शब्द आया है, जिसमें पुराने नियम की बात कर, लगभग 7000 बार, 7000 टाइम्स यहोवा शब्द जो है, नाम जो है, मेरा नाम यहोवा है, ऑलमोस्ट 7000 टाइम्स। आप कल्पना करके देखिए कि 7000 के लगभग आसपास परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट कर रहा है। ये कितनी बड़ी रहस्य, कितनी बड़ी मिस्ट्री है कि परमेश्वर आपको अपने नाम के बारे में, अपने वैभव के बारे में बता रहा है। आपको मालूम है, जब पतरस उस लंगड़े व्यक्ति को देखता है प्रेरितों के काम में, तो वहां पर
जो लंगड़ा भिखारी है, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, और उसके अगर आप 4थे पद को पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसके 4थे पद से पढ़ना जरा शुरू करें। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, पतरस और यूहन्ना, ये इस बात का प्रकटीकरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अकेले मत जाना, 2-2 करके जाना। तो पतरस और यूहन्ना प्रभु के वचन के अनुसार उस मंदिर के बाहर जो लंगड़ा भीख मांगने के लिए बैठा है, उससे पतरस और यूहन्ना की मुलाकात होती है। और तब क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर पढ़े, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो जो लंगड़ा था उसकी आशा क्या थी? उसे सोना चांदी मिले, कुछ पैसा मिल जाए, ये उसकी आशा थी। आज यही आशा जो है वो संसार के अधिकतर लोगों की है कि वो परमेश्वर के नाम से या परमेश्वर के द्वारा जो है क्या पाना चाहते हैं, संसारिक भौतिक सुखों को, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर परमेश्वर आपको भौतिक सुख देता है इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पतरस ने एक बहुत गहरी बात बोली। उसने क्या कहा, पढ़े। पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। देखो, वो जो लंगड़ा था उसके जो मन की जो बात है वो पतरस और यूहन्ना जानते हैं, ये हमसे पैसा चाहता है। लेकिन उसने क्या कहा, क्या उत्तर दिया, आगे पढ़े। परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। और वो क्या था उसके पास में? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। किस नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। ये जो यीशु नासरी जो नाम है, ये स्वर्ग से दिया गया नाम है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी चल रहा है। स्वर्गदूतों ने कहा था कि तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम को कहा था उसका नाम यीशु रखना, और मरियम ने स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार उस बालक का नाम यीशु मसीह रखा। और आज इस यीशु मसीह के नाम की जो धूम है, समझ रहे हैं, वो इतनी जबरदस्त है, इतनी खतरनाक है पूरे विश्व के अंदर। मैं बड़े बड़े मंचों पर से बोलता हूं कि भैया इस नाम से पूरे विश्व के अंदर भगदड़ मची हुई है। ऐसी भगदड़ मची हुई है इस नाम से कि पूछे नहीं, सकारात्मक भगदड़। इस समय आप यहां बैठे हैं, ऐसी ना जाने लाखों करोड़ों कलीसियां चल रही होंगी पूरे विश्व में, उसकी आराधना चल रही होगी, गीत संगीत चल रहे होंगे, कोई किताब लिख रहा है, कोई प्रचार कर रहा है इस नाम से। कहां से ये नाम शुरू हुआ? छोटे से गांव बैतलहम से नाम शुरू हुआ। और दुनिया में कोई ऐसा गांव बता दो आप मुझे, कोई ऐसा देश बता दो जहां यीशु नाम के झंडे ना हो। और आप देखिए ये सब अद्भुत रीति से हो गया। ना कोई आर्मी, ना कोई तोप तलवार, और पैसा तो है ही नहीं। शिष्यों ने कहा कि भैया लोग कहते पैसा मिलता है। अरे भाई आप देखो बाइबल में तो साफ लिखा, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा है ही नहीं, हमारे पास जो है वो नाम है। क्या है? नाम ले ले भाई। तो बड़ी प्रतिक्रिया होती है हमारे संसार में, समाज में, खास तौर पे हमारे भारतीय समाजों में भी पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। कहां पैसा? उसने तो हाथ खड़े कर दिए, शिष्यों ने हाथ खड़े कर दिए, कह हमारे पास पैसा ही तो नहीं है, हमारे पास क्या है? नाम है भाई, तू नाम ले ले। और इस नाम की भगदड़ जो है वो इतनी जबरदस्त है। पिछले दिनों एक वीडियो आया था अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, बड़ा शानदार था। अभी इलेक्शन वहां होंगे, तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, खड़े होकर आपने वीडियो देखा हो, अमेरिका नीड्स जीसस क्राइस्ट। खड़े होकर कहा, हजारों लोग बैठे हुए, उन्होंने खड़े होकर अमेरिका नीड्स जीसस क्राइस्ट। आप देखिए, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है। अभी पिछले दिनों एक बहुत मशहूर सिंगर है जिसका नाम है जस्टिन बीबर। सुना आपने? कितने लोग जानते हैं जस्टिन बीबर को? हाथ उठाइए। बहुत फेमस सिंगर था, वर्ल्ड में उसकी बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट्स होती थी, लाखों लोग उसके, कितने मिलियन ट्रिलियन उसके फॉलोवर हैं जस्टिन बीबर के। और वो सेकुलर गीत गाता, नाचता, कूदता, जवान बच्चे, लड़कियां उसके सब फैन, सब उसके उससे मिलने के लिए, फोटो खींचने के लिए
पूरी दुनिया में जस्टिन बीवर हो रही है। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, उसकी बुद्धि खुल गई। उसने कहा भैया ये सब छोड़ो, नाउ द वर्ल्ड फेमस सेकुलर सिंगर जस्टिन बीवर इज सिंगिंग फॉर जीसस क्राइस्ट। जो लोग उसे नहीं जानते उन्हें नहीं पता होगा जस्टिन बीवर कौन है, पर जो जानते हैं कि जस्टिन बीवर कौन है, आप देखिए, तो ही लेफ्ट सेकुलर कॉन्सर्ट्स और वो यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहा है बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर। जस्टिन बीवर, इस नाम ने ऐसी भगदड़ मचाई है कि लोग पूरे विश्व के अंदर इस नाम की जो है वो जय जयकार हो रही है। और मैं इससे बड़ा प्रसन्न होता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं भी जो इस नाम का जो हूं, एक सेवक हूं, विश्वासी हूं, और इसकी सेवा को आगे बढ़ा रहा हूं। देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे जो आपके लिए जरूरी है कि आपको यीशु मसीह का नाम जानना चाहिए, परमेश्वर का नाम आपको पता होना चाहिए। मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय 9 पद में प्रभु ने आपको आज्ञा दी है, जो प्रार्थना करना सिखाया है। उसमें लिखा है, पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो ये कहानी शुरू होती है पवित्रता से। उसका जो नाम जो है वो क्या है, पवित्र है। और मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि प्रभु का हर काम जो वो आरंभ करते हैं या उनका जो पहला स्वभाव है, जो गुण है, वो पवित्रता ही है। द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड इज होलीनेस, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ गॉड इज होलीनेस। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे घड़ा होता है, घड़े के अंदर पानी होता है, तो घड़ा क्या करता है, पूरे पानी को संभालता है। लेकिन उस घड़े के अंदर अगर छेद हो जाए तो सारा पानी निकल जाएगा। तो पवित्रता जो है वो इस घड़े के समान है। परमेश्वर के जितने भी स्वभाव हैं, सामर्थ है, परमेश्वर का ज्ञान है, उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव, सब कुछ उस पवित्रता के अंदर सील है। तो पवित्रता परमेश्वर के सारे सामर्थ को होल्ड करती है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसने आपको जो परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाया, उसने कहा सबसे पहले तुम इस तरह से प्रार्थना करना, पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नाम की महिमा देखो, भजन संहिता उसके 138 में अगर 2 में पढ़ेंगे, 138 इन चैप्टर 2 जरा पढ़े, बड़ा महत्वपूर्ण वचन यहां पर लिखा है। भजन संहिता 138 और उसका दूसरा वचन पढ़े। तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद, और करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखिए, रुकिए यहां पर समझिए, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से, पहले लिखा हुआ है बड़ा नाम, आगे वो उपमा दे रहा है कि तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसको दिया, वचन को दिया। हम किसी चीज की तुलना तब करते हैं जब उसमें वो चीज बराबरी की होती है, उसमें 19-20 का अंतर हो या कुछ हो, उपमा दी जाती है, वो बेहतर कि ये बेहतर। अब यहां पर दाऊद हमें क्या सिखा रहे हैं, पहले ही बोल दिया कि उसका नाम बड़ा है, लेकिन उसने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया। तो वचन के बारे में तो हम सब जानते हैं, मैं आपको हर संडे एनकरेज करता हूं कि वचन पढ़ें, वचन पढ़ें, वचन पढ़ें। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं, उस वचन की तुलना किससे हो रही है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, नाम से। तो परमेश्वर का जो नाम है उसको जानना, उसको समझना, उस पर अध्ययन करना कितना जरूरी है। हे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे बड़े नाम से अधिक तेरा वचन जो है तूने उसे महिमा दी है, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। भजन संहिता उसका 20 अध्याय और 7-8 को पढ़े। राजा दाऊद ने क्या कहा, भजन संहिता उसका 20 अध्याय 7 और 8 को पढ़े। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। क्या कह रहा है, किसी को किसका भरोसा है, रथों का यानी ताकत का, और किसी को घोड़ों का, ऐश्वर्य, बड़ा वैभव उनके पास है।
किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा का ही नाम लेंगे। आज आप जानते हैं शैतान की सबसे बड़ी योजना क्या है? आज शैतान की सबसे बड़ी योजना है कि वो आपको इस नाम से दूर ले जाए, आपको अलग कर दे, आपको इस नाम के निकट ना आने दे, जिस नाम के अंदर सामर्थ है, जिस नाम के अंदर ज्ञान है, जिस नाम के अंदर पवित्रता है, जिस नाम के अंदर अनंत जिंदगी है। उस नाम से जो है शैतान आपको दूर ले जाना चाहता है। शैतान की यही योजना, बस इस नाम से आप दूर रहें, बाकी सारे काम कर लें। आप दारू पिए, गुटखा खाएं, बेचें, कोई आपको सताएगा नहीं। आप बाहर दुकान खोल लें, अंग्रेजी शराब की दुकान, ठेका शराब का, देसी ठंडी बियर, कोई नहीं लड़ने आएगा। और आप बोर्ड लगा दे बाहर, प्रभु यीशु मसीह, आप बस बोर्ड लगा दे, बोर्ड लगाएं बाहर सड़क पर, कोई किराए की जमीन लेकर चौराहे पर लगा दे, जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको शांति देता है। दूसरे दिन वो बोर्ड ही नहीं मिलेगा, लोग ले जाएंगे उतार के। उस नाम के विरोधी आज पूरे दुनिया के अंदर जो सकारात्मक भगदड़ मची हुई है, लाखों करोड़ों लोग जो उसके पास आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जो उससे प्रेम करते हैं, उसके नाम से प्रेम करते हैं, हर एक घुटना उसके नाम से। और जिन लोगों को अंदर एसिडिटी हो रही है, उसको भी इसी नाम से हो रही है। जलन जो हो रही है वो इसी नाम से हो रही है। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं खुले मंच पर बोलता हूं, यूट्यूब पर भी बोलता हूं, आप कुछ भी बेचें, कुछ भी गलत काम कर लें, शायद ही आपको कोई रोकेगा टोकेगा, कोई परेशान नहीं होगा। मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि वो बहुत शराब पीते थे और बहुत भांग के नशे में रहते थे। अपनी बीवी बच्चों को भी उन्होंने छोड़ रखा था और इतना कर्जा ले रखा था, दिल्ली में थे वो, और पूरा जीवन उनका अंधकार में था, कर्जा उनके ऊपर ज्यादा, शराब, नशा। और शाम को जब वो शराब पी के आते थे तो उनकी माँ जो है वो उनको गले लगाती, माँ तो माँ होती है, माँ गले लगाती और गरम गरम खाना भी देती और उसकी सेवा करती। लेकिन कई महीनों के बाद जब इस जवान लड़के ने, मैरिड था, उसने यीशु मसीह को जान लिया, ग्रहण कर लिया, इस नाम को ले लिया, सच्ची कहानी है, सच्ची विटनेस दे रहा हूं मैं आपको। जब उसने यीशु मसीह को जान लिया तो एक दिन जब वो अपने घर आया तो शराब नहीं पिए हुए था, आराधना करके अपने घर आया तो उसकी माँ को हैरानी हुई कि बेटा आज तूने शराब नहीं पी, आज तो इतनी जल्दी कैसे टाइम पे आ गया। बोला, माँ मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आप जानते हैं माँ ने क्या किया? माँ ने चप्पल उठा ली, बोले अगर तूने यीशु मसीह को जीवन दे दिया है तो घर से बाहर निकल जा, ये नाम मुझे यहां नहीं चाहिए। तू शराब पी के आ रहा है वो मुझे मंजूर है, तू भांग खा के आ रहा है वो मंजूर है, लेकिन ये नाम मुझे नहीं चाहिए, इस घर में ये नाम नहीं चलेगा। और वो भी प्रभु का शिष्य था। उसने कहा, माँ तू मेरी जननी है, तूने मुझे जन्म दिया, मैं तेरा आदर करता हूं, मैं जीवन भर तेरे इस उपकार को, तेरे प्रेम को नहीं भूल सकता, लेकिन मैं इस नाम से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इस नाम के अंदर ही जीवन है। और मैं इस नाम से प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन तू भी इस नाम से जो है पश्चाताप करेगी। जब आर्निका का, मेरी बेटी का दूसरा बर्थडे हुआ था तो भाई जयपुर शहर में प्रभु की सेवा के लिए आए थे। मैंने इमैनुअल स्कूल में आर्निका का दूसरा सेकंड बर्थडे मनाया था, तो उस भाई को मैंने गवाही देने के लिए बुलाया था। उन्होंने गवाही दी थी खड़े होकर, याद है आपको? और उसके 3-4 साल बाद उसकी मां, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे सब प्रभु में आए। तो मैं कल्पना करता हूं कि इस नाम से कितने लोगों को तकलीफ होती है जो पवित्र है, और वो तो होगी जो पवित्र है, उसका सामना आप नहीं कर सकते। आप बाहर जाके लोगों को बोलिए कि मैं जो हूं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, आधे लोग आपसे घृणा करने लगेंगे। और ये घृणा करने वाले वो लोग हैं जो स्वयं पवित्र नहीं है, जिनका हृदय पवित्र नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं है, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, उनके जीवन में रुचि नहीं है परमेश्वर के लिए, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जो सरकार को टैक्स नहीं देते, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करते, जो इस उधेड़बुन में लगे रहते हैं, दुष्टता के उधेड़बुन में लगे रहते हैं, उन्हें इस नाम से दिक्कत होती है। लेकिन आज हम इसी नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया,
किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे। कितनी सुंदर बात है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला इतिहास उसके 22 अध्याय और 19 पद को पढ़े। पहला इतिहास उसका 22 अध्याय और 19 पद देखिए, जिसको भी मिल जाए पढ़े। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनना, हाँ कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र हाँ। उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। हालेलुया। हमारे प्रभु को जिसकी हम आराधना करते हैं, बाइबल का जो परमेश्वर है, उसे अपने लिए एक बड़ा मंदिर नहीं चाहिए है, उसे आप चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस यहोवा परमेश्वर के लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? सारी पृथ्वी तो उसकी है, उसके लिए किसी प्रकार के मंदिर की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस मंदिर की, जिस भवन की बात यहां पर बात हो रही है, वो आप हैं कि आपके हृदय के अंदर वो वेदी होनी चाहिए, और उस वेदी में जो लौ है, जो आग है, वो जो नाम है प्रभु का, वो प्रज्वलित रहना चाहिए, जिसके अंदर से एक सामर्थ्य निकलेगी। भवन तो बंद कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक भवन बंद हो जाते हैं दोपहर में, शाम को, रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सब बंद हो जाता है। लेकिन उस यहोवा परमेश्वर के लिए जो भवन चाहिए वो आप हैं, और वो तभी संभव है जब उसका नाम आपके जीवन में होगा। जब किसी लड़की की शादी होती है, विशेष रूप से हमारे भारत देश के अंदर, तो उसके पति का नाम उसके नाम के आगे लग जाता है। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। मैं इस व्यवस्था को मैं बहुत आदर्श मानता हूं। विदेशों में भी ये व्यवस्था है, लेकिन विशेष रूप से हमारे भारत देश के अंदर जो पति का नाम है, और मैंने कुछ बहनों को देखा है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरनेम की जगह अपने पति का सीधा नाम लगाया। जैसे प्रिया और पति का नाम अशोक है, तो उसने प्रिया अशोक लिखा, उसने सरनेम नहीं लिखा, अपने पति का नाम लगा दिया। तो ऐसे भी नाम देखने में आते हैं, बड़ा सुंदर लगता है कि भाई वो अपने पति के नाम को प्रेजेंट कर दिया है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो प्रभु के नाम की बात कर रहे हैं, कि प्रभु का जो नाम है वो हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। समाज, लोग, आपके कार्यस्थल पर जहां आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका घर, आपका जीवन इस बात से प्रकट हो कि आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इससे कभी शर्माना नहीं, इससे कभी डरना नहीं, इस नाम से कभी नहीं शर्माना, क्योंकि इस नाम के अंदर ही जो है शाश्वत जीवन है। और बाइबल के अंदर उस परमेश्वर के 7 जो है, वैसे तो बहुत सारे नाम और स्वभाव लिखे हैं, लेकिन 7 इंपॉर्टेंट नाम जो बाइबल में वो लिखे, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। परमेश्वर का पहला जो नाम हम देखते हैं वो है इलोहीम। इलोहीम, इसका क्या मतलब है? एल का मतलब है परमेश्वर, ELOHIM, इलोहीम। इलोहीम का मतलब है, एल माने परमेश्वर, और ओहिम का मतलब है 3 व्यक्ति। ये बहुवचन है, 3 पुरुष यहां पर है। तो जो ओहिम शब्द है वो 3 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। दे आर 3 पर्सन। इलोहीम ये परमेश्वर का नाम है। कितना सुंदर नाम है, इलोहीम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है वो आपके साथ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है एल शदाई। सुना आपने नाम एल शदाई? बहुत से गीतों में भी हम सुनते हैं एल शदाई। एल शदाई का मतलब, एल माने परमेश्वर, शदाई मीन्स सर्वशक्तिमान। एल शदाई सर्वशक्तिमान, जिसके बारे में लिखा है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। एल शदाई परमेश्वर है। यिर्मयाह उसके 32-27 में लिखा है नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर हिम। सर्वशक्तिमान, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को जिसने उठाए फिराए, बनाया है, जिसको वो संतुलित करता। अल शदाई परमेश्वर है। ये इब्रानी नेम है परमेश्वर के, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का मतलब है वो परमेश्वर जो हमारे लिए उपाय करता है या प्रबंध करता है। हमारे लिए क्या करता है? उपाय करता है और हमारे लिए प्रबंध करता है।
चौथा जो नाम है वो है यहोवा निशी, यानी हमारा सहायक है या हमारा बैनर है, हमारा झंडा है यहोवा निसी। जैसे हम एक आर्मी जाती है ना, आर्मी जब जाती है तो उनके आगे एक देश का झंडा होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरह यहोवा जो निसी है वो हमारा झंडा है, द साइन ऑफ विक्ट्री। सहायक, हमारा सहायक है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट नाम हमारे प्रभु का है वो है यहोवा शालोम। यहोवा शालोम जो मतलब है वो है कि हमारा परमेश्वर जो हमें शांति देता है। जैसे माँ बच्चे को शांति देती है, जैसे पिता अपने बच्चे को शांति देता है गले लगाकर, ये तो फिर भी हमारे माता पिता हमको जो शांति देते हैं या हम अपने बच्चों को शांति देते हैं, ये फिर भी आंशिक है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो शांति परमेश्वर देता है वो अद्भुत है, वो स्वर्गीय शांति है। इसलिए आपको याद होगा जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे और उनके शिष्य डरे हुए थे, उनके हृदय व्याकुल थे, क्योंकि वो अब अपने गुरु को, अपने प्रभु को नहीं देखेंगे क्योंकि वो स्वर्ग में जा रहे हैं। तब पहाड़ पर बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को खड़ा किया और यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाया और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। यही किस्सा हम देखते हैं जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो पहली चीज जो उसने अपने शिष्यों से कही, तुम्हें शांति मिले। यहोवा शालोम। आज जो भी कुछ परमेश्वर हमें दे रहा है, कर रहा है, वो अपने नाम के अनुसार कर रहा है। हालेलुया। उसका नाम उसके आगे है। अगर वो आपको शांति दे रहा है तो यहोवा शालोम बनकर आपको शांति दे रहा है। अगर वो आपका प्रबंध करने वाला है तो यहोवा जायरा वो आपको प्रबंध कर अपने नाम के अनुसार आपको, यहोवा निसी वो आपको विजय दे रहा है, विक्ट्री दे रहा है आपको। छठा जो नाम है प्रभु का वो है यहोवा शम्मा। इसका मतलब है साथ रहने वाला। और प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। I'm always with you. Not only this, but he says, wherever you go, I will go with you. जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जो कुछ तुम करोगे मैं उसमें तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें सफल करूंगा। अपने नाम के अनुसार जो है परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। जो उसका नाम है, उसने अपने नाम को नहीं छिपाया, अपने स्वभाव को नहीं छिपाया, अपनी सामर्थ को नहीं छिपाया, लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सातवां है, सेवेंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहोवा राफा, यानी चंगाई देने वाला परमेश्वर। एक ऐसा परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है, हमारे बीमार शरीर को चंगाई देता है, हमारे टूटे मन को चंगाई देता है। हालेलुया। और ये जो नाम है ये हमारे घरों में होने चाहिए। ये नाम हमारे हृदय की वेदी पर होने चाहिए। इस नाम से हमको कभी शर्माना नहीं। कई बार मैं आपको बताता हूं, खासतौर पर ऐसे परिवार या ऐसी बहनें या ऐसे पति या ऐसे भाई या बहन जो अकेले प्रभु में हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य प्रभु में नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं कि हमारे परिवार में सिर्फ मैं अकेली बहन हूं या अकेली बेटी हूं। यहां तक कि जवान बच्चे भी जो अकेले हैं, उनके माता पिता प्रभु को नहीं जानते या नहीं मानते। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई दिनों पहले हमने दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें एक भाई जो प्रभु में आए थे, वो एक इंटरव्यू सेशन था। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप अपने परिवार में अकेले प्रभु में हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं। लगभग 48 ईयर ओल्ड है, मुझे याद, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी बताई। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 12 साल से प्रभु में हूं और मैं अकेला प्रभु में हूं और मैंने बहुत कोशिश की। मैंने अपने पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को प्रभु का वचन दिया, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ डू यू मैनेज देन। आप घर जाते हैं, आप घर में बैठते हैं उनके साथ, हाउ डू यू मैनेज। कहना कि मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ, मैं उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करता रहता हूँ। मुझे जब समय मिलता है मैं ये नाम को कभी छिपाता नहीं, मैं प्रार्थना करके ही अपने घर में भोजन करता हूँ। आप जानते हैं ये गवाही उन्होंने दी थी 2018 में। हमने एक कार्यक्रम किया था, मुझे याद है, दिल्ली के अंदर। और कार्यक्रम के लगभग 1 साल बाद उनका पूरा परिवार प्रभु में आया, क्योंकि जिस दिन वो इंटरव्यू देकर गए उन्होंने एक बात नेक्स्ट डे रियलाइज की, नेक्स्ट डे फील की।
उन्होंने कहा मुझे इस नाम से शर्माना नहीं, बल्कि इस नाम को और तेज कर देना है। अगर मैं शर्माऊंगा, डरूंगा, तो ये कभी भी बीज जो है, पेड़ कभी फलवंत नहीं होगा। समाज, दुनिया आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। आप चाहें तो आप परमेश्वर से खुद अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया आपको खींच के परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती जब तक आप ना चाहें। लेकिन आप हिम्मत बांधे रखें, आप प्रार्थना करते रहें, और जैसे पतरस ने कहा कि चांदी सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से तू उठ, और वो उठा। ये नाम अगर वो संकोच करता, एक और उदाहरण मिलता है इसी पतरस का, जब वो महासभा में खड़ा हुआ है। जब पतरस महासभा में खड़ा हुआ है, आपको मालूम है? कैन वी टर्न बुक ऑफ एक्ट्स, जरा देख लेंगे इसको। प्रेरितों के काम में मुझे अभी प्रभु ने याद दिलाया, जब पतरस 4:12 से पढ़े जरा। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 12 से पद पढ़े। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। थैंक यू। आप देखिए, ये साधारण व्यक्ति था पतरस, लेकिन महासभा के सामने खड़ा है, काउंसिल के सामने खड़ा है। बड़े बड़े गवर्नर्स बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं, और ये महासभा में अकेला खड़ा है सामने। और इसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तो इसी नाम से, पढ़ेंगे उस विषय को पढ़ेंगे, इस नाम से तुम, दूसरा कोई नामजद हाँ देखिए 12 पद में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 12 पद में लिखा है, महासभा के सामने वो बोलते हैं कि कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। तो आगे क्या हुआ? 18 पद में पढ़े, तब उन्हें बुलाया, चेतावनी देकर ये कहा, और चेतावनी दी। सुनिए आप ध्यान से, उन्हें धमकाया, उन्हें डराया, उन्हें चेतावनी दी, क्या ना करना, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, यीशु के नाम से कुछ मत बोलना, कुछ मत सिखाना। महासभा, काउंसिल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपसे कह रहे हैं यीशु के नाम से कुछ मत बोलना, यीशु के नाम से चुप हो जाओ। आगे इस अनपढ़ व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया काउंसिल को? सुनिए, तुम न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हालेलुया, कितना रैपिड आंसर दे दिया। बोलता है तुम बताओ, तुम्हारी बात से बढ़कर मैं परमेश्वर की बात ना मानूं? मैं तो परमेश्वर की बात मानूं। आगे पढ़े। ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम मार दो, छोड़ दो, कत्ल कर दो, हमारा फांसी पे चढ़ा दो, छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन हम इस नाम को नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए, एक पतरस, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, काउंसिल के सामने खड़ा हुआ है, उसे फांसी दी जा सकती है, उसे क्रूस पर चढ़ाया जा सकता है, और बाद में चढ़ाया भी क्या इसी नाम से, पतरस को, इसी नाम से। लेकिन काउंसिल के सामने खड़े होकर कहता है, सभा के सामने खड़े होकर कहता है कि मैं तो इसी नाम से प्रचार करूंगा। आगे लिखे, पढ़े। क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। देखिए, जो उद्धार हमने पाया है, जो आशीष, जो शांति हमने पाई है, जो अनंत जीवन हमने पाया है, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते। ये कठिन है तमाम उन लोगों के लिए जो अकेले परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परिवार में अकेले हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, कलीसिया की, सर्वव्यापी कलीसिया की जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला प्रभु में है, तो आप देखते हैं कि वो बहन, वो भाई, जवान आ तो रहा है, लेकिन उसके परिवार में कोई विश्वास में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए, ताकि उनके अंदर साहस आए। वो कैसी भट्टी में जीते ये वो जानते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं तमाम ऐसे भाई बहनों का जो इस नाम से पीछे नहीं हटे, क्योंकि इस नाम को आदर देने के बाद स्वर्ग में उनका नाम ऊंचा होगा। स्वर्ग में परमेश्वर कहेगा कि इस व्यक्ति ने, एक और सवाल पूछा गया था उसी भाई से, क्या आपको समाज से डर नहीं लगता? दैट वॉज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन। आप अकेले प्रभु में हैं, आपका इतना बड़ा समाज है, आपको समाज से डर नहीं लगता? उन्होंने उत्तर दिया, समाज ने मेरे लिए दुख नहीं उठाया, समाज मेरे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, समाज मेरे लिए उद्धार का कारण नहीं है, समाज मुझे रोटी नहीं देता, समाज मेरे लिए बारिश नहीं करता, हवा नहीं चलाता,
समाज जो है मेरे लिए सूर्य को पैदा नहीं करता। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो मुझे रोटी खिलाता है, इसलिए मैं उसके नाम को छोड़ नहीं सकता। ऐसे लोग जो उसके नाम में मजबूत हों, मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। निर्गमन उसका 17 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है कि मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हालेलुया, यहोवा निस्सी रखा। वही हमारा सहायक है, वही हमारा झंडा है। उस नाम से कभी मत शर्माएं। और शैतान की सबसे बड़ी योजना यह है कि आपको उस नाम से अलग कर दिया जाए। शैतान की कहीं डराकर, कहीं पाप में गिराकर, कहीं आत्मग्लानि में, कहीं संकट में डालकर, चुनौती में डालकर आपके जीवन में ऐसी भगदड़ मचाए कि आप किसी ना किसी रीति से इस नाम से अलग हो जाए। लेकिन परमेश्वर के एक महान दास, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी 50 साल की सेवा में कभी भी एक व्यक्ति को नहीं देखा जिसने वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया हो और वो पछताया हो। वास्तविक रूप से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नाम को ग्रहण किया हो और वो पछताया हो। परमेश्वर के महान दास बिली ग्राहम ने ऐसा कहा था। और कोई लालच से आया हो, कोई आया हो कि भाई आए जरा बैठे देखें क्या चल रहा है, जैसे इजरायली लोग खाने जाते थे, ऐसे लोग अपने को चाहिए ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि कलीसिया में लालच दिया जाता है या कलीसिया में कोई स्वार्थ है। हमें चाहिए ही नहीं ऐसे लोग जो किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, लोभ, लालच, स्वार्थ से प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाएं। चाहिए ही नहीं हमको। हम तो खुले मन से कह रहे हैं, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर चलेगा, दुनिया देखेगी। चाहिए ही नहीं हमको ऐसे लोग। हमको वो लोग चाहिए जो इस नाम को पवित्र माने। हमको वो लोग चाहिए जिनके मन की वेदी पर ये नाम हो। प्रभु के शिष्य, प्रभु के राज्य में उन लोगों का स्वागत है जो बिना किसी मलिनता के, कुटिलता के, बिना किसी स्वार्थ के प्रभु के राज्य में आए और अनंत जीवन को पाए। प्रभु के शिष्यों ने कहा कि हमारे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम है जो मैं तुझे दे सकता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उस परमेश्वर के नाम को जाने। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि बाइबल में लगभग 7000 बार पुराने नियम में यहोवा शब्द आया है। जो यहोवा का मतलब है उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता आप उसे जाने। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहोवा परमेश्वर का जो नाम है उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है गॉड इज इटर्नल। अगर आप यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 57-58 से पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले अब्राहम था, मैं था। ही इज इटर्नल गॉड। तो यहोवा हम लिखते हैं YAHWEH, जो यहोवा हम लिखते हैं उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ द वेरी फर्स्ट थिंग, ही इज गॉड ऑफ इटर्निटी। अनंत काल का परमेश्वर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, ही इज अनचेंजेबल गॉड, कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है, ही इज इटर्नल, अनंत काल का परमेश्वर, कभी नहीं बदलने वाला। और रोमन्स 8:38, जो रोमियो उसका 8 अध्याय 38 पद में लिखा है, ही इज गॉड ऑफ कॉवेनेंट, वचनबद्ध परमेश्वर, संबंध रखने वाला, वचन अपनी प्रतिज्ञाओं को रखने वाला और आपके साथ एक संबंध रखने वाला, गॉड ऑफ कमिटमेंट, गॉड ऑफ कॉवेनेंट। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। कोई भी परिस्थिति जो है वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो ही इज गॉड ऑफ कॉवेनेंट। तो याद रखिएगा, जब आप यहोवा शब्द पुकार रहे हैं, आप यहोवा का नाम ले रहे हैं, उसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके नाम की दुहाई दे रहे हैं, उसके नाम का झंडा आपने उठाया है, इसका मतलब है ही इज गॉड ऑफ इटर्नल, ही इज गॉड ऑफ अनचेंजेबल, ही नेवर चेंज, वो बदलता नहीं। एंड ही कीप्स हिज प्रॉमिस, ही कीप्स हिज कॉवेनेंट। आप ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सनातन काल से है, जो कभी बदलता नहीं और जो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा आपके लिए रखता है। इसलिए
मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि आप इन नामों को अपने घर में एक सुंदर, अगर बच्चे पेंटिंग करते हैं, अच्छी पेंटिंग करते हैं, अच्छी सुंदर पेंटिंग कीजिए, यहोवा के इन 7 नामों को लिखिए और अपने घर में लगा लीजिए। ठीक है, फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से लगा लीजिए, फ्रेम कीजिए। नहीं तो आप पंकज जी को ऑर्डर दे सकते हैं, वो बढ़िया पेंटिंग बना के आप सबको 1-1 हज़ार में सुंदर पेंटिंग दे देंगे। हाँ हाथ से बनी हुई पेंटिंग। पर मैं बच्चों को एनकरेज करता हूं, पेंटिंग सीखिए। हालेलुया। लड़कियां, जवान बच्चे बैठे, सीखिए, आप लिखिए, उसके नामों को लिखिए, आप आशीष पाएंगे। अगर आपने हाथ से लिखकर भी यहोवा के इन 7 नामों को घर में लगा दिया, आप देखिए उसके अंदर से ऐसी सामर्थ आपके लिए निकलेगी, क्योंकि आपने उसके नाम को महिमा दी, उसके नाम को ऊंचा उठाया। ठीक है, एक बार वो मेरी स्केच पेंटिंग कौन बना के लाया था? जोएल लेकर आया था मेरे बर्थडे पर। जोएल मेरी पेंटिंग बनाकर लेकर आया। ठीक है, बड़ा क्यूट, बड़ा अच्छा उसका मन था। ऐसे ही बच्चे, मैं आपको इनकरेज करता हूं, माँ बाप से तो होगा नहीं, बिजी हैं सब बिजी निकल जाते हैं सुबह 9 बजे 10 बजे। ठीक है, रोटी कमाने के लिए। आप घर में हैं, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, बैठ जाइए, सुंदर पेंटिंग कीजिए, लिखिए, उसके नामों को लिखकर घर में लगा दीजिए। देखिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपके इस हृदय के अंदर अपनी एक वेदी, अगर आपने उसके नाम को महिमा दी है, जैसा लिखा है ना, तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महिमा दी है, तो यहां पर आपको उसके वचन को महिमा देनी है, लेकिन उसके नाम को भी महिमा देनी है। इस नाम से कभी डरना नहीं, कभी शर्माना नहीं। और इस नाम में इतनी सामर्थ है कि आज भी हम अगर दुष्टात्मा निकालते हैं तो हम इसी नाम से निकालते हैं। आज भी हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं, जय की घोषणा करते हैं, भविष्य की घोषणा करते हैं, तो इसी नाम से घोषणा करते हैं। यही नाम आगे आता है। और अंत में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या प्रार्थना करते हैं? तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आस्क इन माय नेम, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे। नाम देखिए पूरी बाइबल के अंदर, हे पिता तू स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। नीति वचन 18:10, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है और धर्मी भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। भजन संहिता 20:7-8, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेंगे। निर्गमन उसका 17 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 13 पद में यीशु मसीह ने कहा, आस्क इन माय नेम एंड इट शैल गिवन टू यू। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय 6 में पतरस कहता है, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन नाम है मेरे पास। हमारे कुछ समाज के अंदर कुछ नामदान होते हैं, मालूम है आपको? सुना आपने? नामदान। ठीक है, आज ये नाम आपको दिया जाता है। और वास्तव में ये जो नाम है, ये कोई मनुष्य, कोई परंपरा, कोई संगठन आपको नहीं दे रहा। ये नाम आपको स्वर्ग से दिया गया है। यीशु मसीह का नाम जो है किसी संगठन और समाज ने, किसी भले व्यक्ति के द्वारा, चलो भाई कोई परंपरा बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत आया था ये नाम लेकर। स्वर्गदूत उतरा आसमान से, जिब्राइल आया और मरियम के पास में आकर बोला, तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम जो है वो यीशु मसीह रखना। और देखिए आज इस नाम की ऐसी महिमा है भाई, मैं तो यहाँ खड़ा होता इतना उत्साहित होता हूँ। पूरे विश्व के अंदर इस नाम से गाने गाए जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, स्किट हो रहे हैं, ड्रामा कार्यक्रम हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, जवान बच्चे तैयार हो रहे हैं, गिटार बजाया जा रहा है, ड्रम बजाया जा रहा है, गीत संगीत शुरू हो गया। लाखों करोड़ों यूट्यूब पे जितने गीत गाने यीशु मसीह के नाम पर हैं, दुनिया में किसी सब्जेक्ट पर नहीं होंगे। जितने प्रचारक पूरे दुनिया में, किसी को सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, आप बताइए, आप मुझे सैलरी देते? कोई सैलरी नहीं देता। ठीक है, लाखों करोड़ों लोग उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, श्रीलंका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इथोपिया के अंदर, आप सोचिए। कजाकिस्तान में इसका भैया बेटा आज ही सुबह लौटा कजाकिस्तान से, मेरे मित्र है वहां पर जो उनकी फेलोशिप चलती है। पूरे विश्व के अंदर, यहां तक कि सऊदी अरब में, विश्व में कहीं चले जाइए, ओमान में, मिडिल ईस्ट में चले जाइए, इजराइल में चले जाइए, नाम बताइए मुझे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, कहीं चले जाइए, इस नाम से पूरे विश्व के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग इस नाम के आगे झुकते हैं। इतना सामर्थ्य नाम है, आपको दिया गया, स्वर्ग से दिया गया। ये सारी शक्ति आपको दी गई। एलोहिम परमेश्वर, अल सदाई, यहोवा जायरा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा राफा, वो परमेश्वर आपके साथ है।
आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाइए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए। अभी सुंदर गीत गाया गया, यीशु नाम मिला मेरा जीवन। कितने लोगों का जीवन सवरा भाई? देखो एक बात बताता हूं, दुख तो आपके जीवन में है, चिंताएं तो हैं। कोई ऐसा है यार जो ये कह सके कि नहीं भाई मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, चिंता, लेकिन फिर भी आप खुश हैं। आप जानते क्यों? क्योंकि आपके पास ये नाम है, आपके पास ये नाम है। ये नाम आपको कभी मुरझाने नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो तकलीफ पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, लेकिन इस नाम को नहीं छोड़ा उन्होंने। इस नाम को अंत तक थामे रहे। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन लोगों ने पृथ्वी पर उसके नाम को उठाया है, स्वर्ग में मैं उनके नाम को उठाऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, तकलीफें उठाई हैं लोगों ने, खाने के लिए घर में नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं, टूटे हुए घरों में रह रहे हैं। मैं एक फौजी भाई से मिला, मेरे एक मित्र हैं, फौजी है, वो फौज में, कहते हैं बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, हम लोग खड़े रहते हैं ठंड में, गर्मी में, लेकिन मैं अपनी बाइबल जो है वो अपनी यूनिफॉर्म में हमेशा रखता हूँ। जब भी मुझे 10 सेकंड का भी समय मिल जाए, आधा घंटे का समय मिल जाए, फटाफट मैं अपनी बाइबल खोल के परमेश्वर के नाम को पढ़ लेता हूँ, उसके नाम की चर्चा करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुख उठाया, तकलीफें उठाई, लेकिन इस नाम को कभी नहीं छोड़ा। आप भी इस नाम को कभी मत छोड़िए। मैं आपको एक बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, दुख आपके पीछे पीछे आएंगे। हर एक दिन जो आने वाला है, कल आएगा, वो आज से बड़ी चिंता लेकर आएगा। ठीक है? आपका अगला दिन पहले दिन से शायद कठिन हो, चिंताएं बढ़ रही हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इन सारे भवसागर में आपको कोई उठाए रख सकता है, आपको जीवित रख सकता है। आपको मालूम है, जब नाव डूब रही थी, चेले मरे जा रहे थे, तो उनके साथ यीशु मसीह वहां पर था। अगर यीशु नहीं होता तो वो नाव डूब जाती, यीशु मसीह नहीं होता तो वो नाव डूब जाती। आज आपके भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, मुझे मालूम है आप सब लोग यहां जितने बैठे हैं, अगर एक एक से बात की जाए तो आप रो देंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, इतनी भारी भारी चिंताएं। और सबसे मजेदार बात, ये सारी चिंताएं मेरे पास आ जाती हैं तो मेरी चिंताएं तो 100 गुनी हो जाती हैं। कभी डेविड की कोई चिंता, नीरज की चिंता, वो सिस्टर वेलिना की चिंता, उनकी चिंता सब मुझे बताते हैं। तो मेरी तो अपनी चिंताएं हैं 200, और आपकी भी आ गई 200। क्यों शर्ली दीदी? तो मेरे पास कितनी हो गई? 400 हो गई। लेकिन 400 चिंताओं के साथ मैं जीवित हूं, क्योंकि मसीह मुझ में है। हालेलुया। अगर मसीह नहीं होता अब तक सब बिखर जाता। मसीह मुझ में है, इसलिए मैं सामर्थ्य हूं। मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, ठीक है? और मैं आपको एक लास्ट सजेशन दे रहा हूं, आप जो भी नाम लिखते हैं, ब्रैकेट में पीछे मसीह लिख दिया करें। नीरज भटनागर, ब्रैकेट में मसीह। लोगों को पता तो चलना चाहिए मसीह है भाई, ठीक है? लोग हमारी पहचान हमारी डिग्री से, हमारे कामों से, हमारे धन से करते हैं, चीजों से करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम अपनी आइडेंटिटी किससे मानते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी पैसे से नहीं मानते, हम अपनी पहचान अपनी क्वालिफिकेशन से नहीं मानते, हम अपने बड़े घर से नहीं मानते, हम बड़ी गाड़ियों से नहीं मानते। हमारी पहचान मसीह से है, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया।